महाराज शांतनु का विवाह गंगा देवी से हुआ, परंतु गंगा देवी ने उनके पहले 7 पुत्र, जो कि 8 वासुओं में से थे, उनको गंगा के जल में बहा दिया। परंतु 8वें पुत्र को जब गंगा देवी बहाने चली तो राजा शांतनु के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गंगा देवी को रोक लिया। तब गंगा देवी उनके पुत्र गंगे, जिन्हें हम बाद में भीष्म के नाम से जानते हैं, को लेकर वहां से चली गई। और कुछ वर्ष के बाद जब गंगे बड़े हो गए तब उन्हें महाराज शांतनु के पास वापस छोड़ गई। लेकिन गंगे का नाम भीष्म कैसे पड़ा? चलो आज इसकी कथा सुनते हैं। राजा शांतनु प्राय शिकार के लिए वन में जाया करते थे और एक बार शिकार करते करते वो यमुना के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य सुगंध आने लगी। राजा उस सुगंध के स्रोत को खोजते खोजते वन में इधर उधर घूमने लगे। अंततः वे यमुना तट पर एक स्थान पर पहुंचे जहां एक अत्यंत सुंदर कन्या अकेली बैठी थी। राजा ने जान लिया कि यह दिव्य सुगंध उसी कन्या के शरीर से आ रही है। राजा अत्यंत विस्मित हुए और जानना चाहा कि वह कन्या कौन है और कहां से आई है। महाराज शांतनु ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम इस वन में अकेली क्यों हो? मुझे यह सब विस्तार से बताओ। तब वह कन्या बोली, हे राजन, मैं एक मछुआरे की पुत्री हूं और इस वन में रहती हूं। मैं यात्रियों को यमुना नदी नौका से पार कराती हूं। महाराज शांतनु उस युवती के रूप से मोहित हो गए और अपना परिचय देते हुए बोले कि मैं कुरु वंश का राजा हूं। फिर महाराज शांतनु ने उस कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। यह कन्या और कोई नहीं पर सत्यवती थी। राजा के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर सत्यवती बोली कि हे राजन, मेरा विवाह तो केवल मेरे पिता ही कर सकते हैं और इसकी अनुमति आपको उनसे लेनी पड़ी। यह सुनकर महाराज शांतनु मछुआरे के घर पहुंचे। राजा को आता देख मछुआरा अत्यंत घबरा गया और उसने महाराज शांतनु को झुककर प्रणाम किया। महाराज शांतनु मछुआरे से बोले कि हे मछुआरे, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। मैं उसे विधिवत अपनी रानी बनाऊंगा। मछुआरे ने उत्तर दिया, हे राजन, यह तो मेरा सौभाग्य है। मैं अवश्य अपनी पुत्री आपको दूंगा, किंतु आपको यह वचन देना होगा कि मेरी पुत्री का पुत्र ही आपके बाद राजा बनेगा। मछुआरे की यह बात सुनकर महाराज शांतनु सोच में पड़ गए। उन्हें गंगे का स्मरण आया और वह बिना जवाब दिए वहां से चले गए। महाराज शांतनु अपने महल में वियोग की पीड़ा में रहने लगे। गंगे ने यह भांप लिया कि उनके पिता किसी चिंता में हैं और एक दिन वो अपने पिता के पास गए और पूछा, हे पिताजी, आपको क्या दुख है? आप अपनी चिंता और दुख का कारण मुझे बताइए। तब महाराज शांतनु बोले, हे गंगे, मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो और अगर कभी दुर्भाग्यवश तुम किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो मैं निसंतान हो जाऊंगा। ऐसा कहकर महाराज शांतनु ने अपने पुत्र गांगे की बात को टाल दिया। गांगे ये समझ गए कि उनके पिता ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई और फिर उन्होंने महाराज के मंत्रियों से पूछा कि आप मुझे बताइए कि वास्तविक बात क्या है, मेरे पिता किस चिंता में है। और मंत्रियों ने पूरी कथा कह सुनाई और बताया कि महाराज शांतनु मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, परंतु मछुआरे ने यह शर्त रखी है कि वह विवाह की अनुमति तभी देगा जब महाराज उसको वचन देंगे कि सत्यवती का पुत्र ही उनके बाद महाराज बनेगा। ऐसा सुनकर गांगे उस मछुआरे के पास जा पहुंचे और मछुआरे से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी सुंदर पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दो। आपकी पुत्री मेरी माता होगी और मैं उसका सेवक बनकर रहूंगा। तो मछुआरे ने उत्तर दिया कि हे राजकुमार, आपके रहते आपकी सौतेली माता का पुत्र राजा कैसे बन पाएगा? तब गांगे ने कहा कि आपकी पुत्र मेरी माता समान है और मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आपकी पुत्री का पुत्र निश्चय ही राजा बनेगा। तो मछुआरा बोला कि मुझे आपके वचन पर पूर्णतः यकीन है, परंतु यदि आपका पुत्र पराक्रमी हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य छीन सकता है। तब गांगे ने दृढ़ स्वर में कहा, हे मछुआरे, मैं वचन देता हूं
कि मैं कभी विवाह नहीं करूं। आज से मैंने यह कठिन व्रत स्वीकार किया। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। गांगे के इस अटल संकल्प को सुनकर मछुआरे ने अपनी सुंदर पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करा दिया। गांगे ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी और इसी कारण उसके बाद उनका नाम भीष्म पड़ गया। यह थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।